डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी चर्चा हुई थी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का जो आप फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपको किन किन बिंदुओं पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ मुख्य बिंदुओं को या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कोर्स आउटलाइन में आपको दिए गए हैं, यदि आपको उसमें दिक्कत हो रही है तो आप एक लिस्ट तैयार करके मुझे बताएं, तो मैं अपनी तरफ से उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी कड़ी में जब हमने अपने ग्रुप में चर्चा की थी, जितने भी स्टूडेंट्स ने उस चर्चा में भाग लिया था, तो उनमें से 2-3 टॉपिक्स ऐसे थे जिन पे आप लोगों ने कहा था कि हमें इन टॉपिक्स पे मटेरियल नहीं मिल रहा है और समझने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी और एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उस दिन डिस्कस हुआ था और आप लोग चाहते थे कि इस पर मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। कुछ मटेरियल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, हैंड रिटन भी डाला है और पीडीएफ भी डाला है। तो मैं आज आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि जो आपका जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जिस पर आप लोगों ने अपनी असमर्थता को जाहिर किया था कि इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ऊपर था डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं उस टॉपिक पे एक छोटा सा लेक्चर मैंने बनाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपको पसंद आए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता भी सकते हैं कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने जो पहला टॉपिक चुना है, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन, हिंदी में यदि इस लाइन में जितने वर्ड्सों का हमने उपयोग किया है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस, जब इन 3 जो मेजर वर्ड्स हैं उनको जब हम हिंदी में उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, तो डिफ्यूजन का अर्थ होता है अभिसरण या प्रसार या किसी चीज़ को फैलाना या फैलना, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अडॉप्शन, तो जब कोई चीज़ फैलेगी या फिर जिन सूचनाओं का, जिन तकनीकियों का हम फैलाव करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप भी होगा जिसके लिए हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारा फर्स्ट और लास्ट जो कस्टमर है वो फार्मर्स हैं। तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजी हैं, कुछ कुछ सूचना हैं टेक्नोलॉजियों से संबंधित, जिसको कि हम डिफ्यूज़ करते हैं या फिर जिसका हम प्रसार करते हैं। तो उनको कौन लेता है, उनको कौन ग्रहण करता है, कौन अंगीकृत करता है? तो अडॉप्शन का अर्थ होता है अंगीकरण करना या अंगीकरण। अब हमने प्रसार किया तकनीकियों की सूचनाओं का, तकनीकियों का, किसको हमने प्रसार कर रहे हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि उन तकनीकों को या उन तकनीकों की संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दोज इनोवेशंस, दोज टेक्नोलॉजीज, दोज सिस्टम्स, दोज मेथड्स। तो जब हम इन तकनीकियों का प्रसार या डिफ्यूजन करते हैं, किसको कर रहे हैं हम? फार्मर्स को। तो वो क्या करेंगे? तो हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी जो हमारा लास्ट जो कस्टमर है, जो टारगेट है, वो क्या है? फार्मर्स हैं। तो वो उन तकनीकों को अंगीकरण करेंगे। अब अंगीकरण कब करेंगे? जब हम उनको अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे, बताएंगे या तकनीकियों का प्रसार करेंगे। और लास्ट सेंटेंस में क्या वर्ड है? इनोवेशंस, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन यानी कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी,
विचार, प्रैक्टिसेस, क्रियाएं जो कि नई हैं, जिनको कि एक सामाजिक लोगों ने या एक सोशल सिस्टम के मेंबर्स ने ये माना है कि ये नई हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशंस। एग्रीकल्चर में यदि हम देखें तो हमारे जो वैज्ञानिक बंधु हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो दिन प्रतिदिन किसानों की समस्याओं को कम करने, ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो कृषि में, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इनोवेशन माने क्या हो गया कि कोई भी न्यू टेक्निक, न्यू आइडिया, न्यू प्रैक्टिसेस विच इज़ परसीव्ड बाय ए सोशल सिस्टम और ए यूनिट ऑफ अडॉप्शन। यानी कि कोई भी नया विचार, कोई भी नई तकनीकी, कोई भी नया क्रिया जिसको कि अंगीकरणकर्ताओं के समूहों के द्वारा उसको नया समझा जाए या नया माना जाता है, तो उसको हम नवाचार या इनोवेशंस कहते हैं। तो अब हम धीरे धीरे इन तीनों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या हैं और किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन में क्या दिया है, डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशंस। तो हमने समझा डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, एडॉप्शन मतलब क्या होता है और इनोवेशन क्या होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा यानी कि इनोवेशन से स्टार्ट करेंगे कि इनोवेशन क्या होता है, उसके इनोवेशन के क्या कैरेक्टर होते हैं और उसको किस प्रकार से ट्रांसफ़र करना चाहिए या उसकी इन्फॉर्मेशन का संचार किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनोवेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसको ये पढ़ेंगे कि जब इनोवेशन हमारे पास है तो उसको डिफ्यूज़न कैसे हम करेंगे, यानी उसको किस प्रकार से हम प्रसार करेंगे या फिर डिफ्यूज़न की क्या प्रक्रिया है उसको हम समझने का एक प्रयास करेंगे। तो आखिरी में हम क्या पढ़ेंगे, एडॉप्शन, यानी कि एडॉप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में बोलते हैं नवाचार। नवाचार यानी कि नई सूचना, नई तकनीकी, नया माध्यम, नई प्रक्रियाएं जो कि किसी अंगीकरणकर्ता के समूह के द्वारा या किसी अंगीकरणकर्ता के द्वारा उसको नया माना जाता है। तो इनोवेशन का डेफिनेशन यदि हम इंग्लिश में जानने का, समझने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इनोवेशन की डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से पेपर में लिख सकते हैं कि एन इनोवेशन इज़ ए न्यू आइडिया, प्रैक्टिसेस, मेथड विच इज़ perceived by an individual or members of a social system। जब हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, जब हम धीरे धीरे इस परिभाषा को हिंदी में या अपने दिमाग में उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो इस परिभाषा में जैसे कि मैंने आपको बताया, एन इनोवेशन इज़ एन आइडिया, practices or object that is perceived as new by an individual or other unit of adoption। यानी कि कोई भी नया विचार, कोई भी नई प्रक्रिया, कोई भी नया विधि को अंगीकरणकर्ताओं के द्वारा जब उसको नया समझा जाता है तो हम उसको इनोवेशन बोलते हैं। हर नई चीज़ को हम इनोवेशन नहीं बोलते हैं या फिर हर नई प्रैक्टिसेस को हम इनोवेशन नहीं बोल सकते हैं। यदि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैंने कोई नया तरीका, नई कृषि की विधि, नए कृषि का इम्प्लीमेंट्स बनाया है, तो वो मेरे द्वारा, मैं उसको बोल सकता हूँ कि नया है। लेकिन यदि हम उसको इनोवेशन की कैटेगरी में जब हम तभी मानेंगे जब उस मेथड को, उस प्रक्रिया को जो हमने डेवलप की है उसको कोई अंगीकरण करने वाला, यानी जो उसको अपनाए वो उसको नया माने, या फिर एक मेंबर्स या किसी सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा उसको नया माना जाता है, तब वो इनोवेशन कहलाती है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इनोवेशन क्या होता है।
अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनोवेशन के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। जब कोई नई चीज़ है या जब कोई नई मेथड्स, नया प्रैक्टिस आता है, उसको नया समझा जाता है, तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं या कोई अन्य सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो आज के जो चेंजिंग वर्ल्ड है, यानी जो हमारा वर्ल्ड है, वो दिन ब दिन नई नई चीज़ें निकालता जा रहा है। दिन ब दिन नई नई प्रैक्टिसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसान यदि पुराने मेथड से खेती करता रहेगा या अपना एंटरप्राइज को चलाता रहेगा, तो वो जो संसार में परिवर्तन हो रहा है, बार बार प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो वो उसके साथ एक कंपटीशन नहीं कर पाएगा। यानी कि जो मेथड्स पुराने हैं, उन मेथड्स के थ्रू वो आज के ज़माने में उच्चतम लेवल का प्रोडक्शन नहीं ले सकता है, और उन मेथड्स के थ्रू उसका इनकम भी बढ़ नहीं सकता है। क्यों? तो इस प्रकार इनोवेशन के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं। हर नई इनोवेशन को हर फार्मर्स अडॉप्ट नहीं करता है। तो इनोवेशन में कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि उसकी अंगीकरण करने की दर को निश्चित करते हैं। यानी कि दोज एट्रीब्यूट्स विच फिक्स द रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन। यानी कि एक इनोवेशन को अंगीकरण या अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, वो कैरेक्टर ही उसको अडॉप्ट करने की रेट को संचालित करते हैं या उसको फिक्स करते हैं। तो इस प्रकार एडॉप्शन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं आपको इस नोट्स में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा है, ये इनोवेशन। इस प्रकार से आप यदि फिगर बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। जो फर्स्ट नंबर पे इनोवेशन का कैरेक्टर लिखा है, वो क्या लिखा है? रिलेटिव एडवांटेज। दूसरा है कंपैटिबिलिटी। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। चौथा है ट्रायलेबिलिटी। और पांचवा है कॉन्सिक्वेंसेस ओवर टाइम। हिंदी में जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इनोवेशन में कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए, तो हिंदी में क्या क्या कैरेक्टर हैं? संबंधित लाभ, अनुकूलता, जटिलता और परीक्षणिकता, या उसको ट्रायलेबिलिटी या परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आखिरी है प्रेक्षणीयता। सॉरी, मैंने आपको ये इसको कॉन्सिक्वेंसेस बताया। एक्चुअली लास्ट जो कैरेक्टर है वो है ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी कि हम उसको किस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनोवेशन के कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए कि इनोवेशन के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर कौन सा है? रिलेटिव एडवांटेज। दूसरा कैरेक्टर कंपैटिबिलिटी यानी कि अनुकूलता। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता। और चौथा है ट्रायलेबिलिटी, परीक्षणीयता, यानी कि उसको बार बार हम ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और लास्ट है ऑब्जर्वेबिलिटी, परीक्षणीयता या प्रेक्षणीयता। हिंदी में कुछ वर्ड्स टिपिकल होते हैं लिखना और समझना। तो एक्सटेंशन क्योंकि एक बिहेवियरल साइंस है, तो इसको आप इंग्लिश में जो मेन कैरेक्टर हैं उनको लिखना यदि आप चालू करेंगे तो क्या है, वो इजीली जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनको इजीली कैच करने में आसानी होगी। तो जब हम इनोवेशन के कैरेक्टर पर बात करते हैं कि इनोवेशन के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो पहला कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव एडवांटेज। तो रिलेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है यहाँ पर? रिलेटिव एडवांटेज यानी कि कोई ऐसी इनोवेशन जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, हमको पता है कि वो नई तकनीक है, नई प्रैक्टिस है, उसको यूज़ करने से हमें फ़ायदा होगा, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तो जिस टारगेट को लिए हम उसको ले रहे हैं उसके साथ साथ उसके और जो रिलेटिव एडवांटेज हमें मिले। जैसे मान लो यदि हमने कोई टेक्निक्स निकाली है
तो वो क्या कर रही है, आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। लेकिन साथ ही साथ यदि वो उसकी लागत कम है, यानी कि वो कॉस्ट कम है उसकी, उसको यूज़ करने की, और वो आपकी सॉइल के लिए भी परफेक्ट मानी जाए या परफेक्ट हो। तीसरा कि उससे आपको ज़्यादा उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी फसल की और आपकी जो भूमि की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि जो भूमि की संरचना है या प्रोफाइल या सॉइल का टेक्सचर बोल लें, वो भी अच्छा होगा। तो जो ऐसी इनोवेशन होती हैं जिनके लाभ एक से अधिक होते हैं, तो ऐसी इनोवेशन क्या है, ज़्यादा अडॉप्ट की जाती हैं एडॉप्टर्स के द्वारा, कंपेयर देन उस इनोवेशन के जिसका लाभ एक ही होता है। तो लोग उस इनोवेशन को कम यूज़ करते हैं, और ऐसी इनोवेशन या ऐसी तकनीकी, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा माध्यम जो कि ज़्यादा लाभ हैं उसके एक से ज़्यादा, तो ऐसी जो इनोवेशन है वो उसके एडॉप्टर्स के द्वारा, उसके अंगीकरणकर्ताओं के द्वारा ज़्यादा अपनाई जाती है। दूसरा, इसमें जो कैरेक्टर लिखे हैं हम इनोवेशन का, वो है कंपैटिबिलिटी, यानी कि अनुकूलता। कंपैटिबिलिटी मतलब कि वो कंपैटिबल है या नहीं है। तो कोई भी नई तकनीक, नए माध्यम, नई प्रक्रियाएं की अनुकूलता से संबंध यहाँ पर यह है मेरे प्रिय छात्रों, कि यदि कोई तकनीकी का अनुकूलन या उसकी जो कंपैटिबिलिटी है हमारे फार्म पे, हमारी वैल्यूज़ पे, हमारे कल्चर पे, यार इन सब चीज़ों पे जब कोई भी तकनीकी कंपैटिबल होती है या अनुकूल होती है, तो इस प्रकार की इनोवेशन का ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्टर्स के द्वारा एडॉप्शन किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अलग अलग धर्मों के लोगों के जो मुख्य व्यवसाय हैं वो अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वो उनकी मान्यताएं, वैल्यूज़ हैं, उनके बिलीफ हैं। अब जैसे सूअर पालन का उद्योग, यदि हम मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहें या उनको ऐसा इनोवेशन का अडॉप्शन यदि देखना चाहें, तो उनके धर्म में सूअर को पाला नहीं जाता है, तो वो इस प्रकार अडॉप्शन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, उसकी वैल्यूज़ के साथ उसका अनुकूलन है कि नहीं है, उसकी वैल्यूज़ के साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं है। और हम इस सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई इनोवेशन है, तो हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उतने संसाधनों में यदि वो हमारे काम की है इनोवेशन या वो नवाचार हमारे लाभ के लिए है, तो ही हम उसको उपयोग करेंगे। यदि वो हमारे लेवल पर कंफर्टेबल नहीं होगी, तो उस इनोवेशन का उपयोग हम नहीं करेंगे। तीसरा है इनोवेशन का कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता। कोई भी नई टेक्निक ज़्यादा जटिल होती है या उसमें कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा रहता है उसको उपयोग करने के लिए, कि हम इसको कैसे लगाएंगे, उसकी जो प्रोसेस रहती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, कि आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी नवाचार है, ऐसी नई टेक्निक्स जो कि कॉम्प्लेक्स रहती हैं उपयोग करने में, और उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स जो इनोवेशन होती हैं उनका अडॉप्शन स्लो होता है। उदाहरण के तौर पर जब हम देखें कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को जब रिकमेंड किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, तो किसानों का उसके प्रति रुझान, उसका अडॉप्शन लेवल कम हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। इसी के बदले में यदि हम ये देखें, जब हम उनको बोल देते हैं कि आप ये वाली केमिकल को लीजिए और अपने जो खेत में या अपने प्लांट्स को इससे ट्रीटेड करिए तो फ़ायदा हो जाएगा, तो उसको वो जल्दी ले लेंगे, बजाय इसके कि हम उसको उसकी IPM प्रैक्टिसेस बताएं कि आप पहले कल्चरल कीजिए, फिर बाई मैकेनिकल मेथड्स यूज कीजिए, फिर बायोलॉजिकल मेथड्स यूज किए, और जब ये सब नहीं यूज हो रहा है, कोई काम का नहीं है, तब आप केमिकल यूज़ करिए। तो वो इसके प्रति उसका मानसिक
झुकाव कम हो जाएगा और उसका एडॉप्शन रेट काफ़ी कम हो जाएगा। चौथा कैरेक्टर क्या है इनोवेशन का? ट्रायलेबिलिटी, यानी कि परीक्षणीयता। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी के बारे में या किसान जब किसी नई तकनीक के बारे में जानते हैं, समझते हैं, जब उनके पास सूचना आती है तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे खेत में उसको ना अपना कर, अपनी पूरी भूमि में उसको ना अपना कर वो क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे ट्रायल करते हैं कि हम यदि अपनी ज़मीन में लगा दिए एक साथ तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो उसको जांचने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स में उसका ट्रायल करते हैं। तो ऐसी इनोवेशन जिनका छोटे स्तर पर ट्रायल हो सकता है, कोई भी किसान अपनी छोटे से भूमि के टुकड़े में उन नई तकनीकों को, उस प्रक्रियाओं को, या अपने फार्म पर या एनिमल से संबंधित या डेयरी से संबंधित या फिशरी से संबंधित कोई भी ऐसी टेक्निक है जो कि वो छोटे स्तर पर ट्रायल कर सकता है। तो ऐसी नवाचार का जो अडॉप्शन है या ऐसे जो इनोवेशंस हैं उनका अडॉप्शन रेट ज़्यादा होता है कंपेयर देन उन इनोवेशन से जिनको हम छोटे छोटे लेवल पर ट्रायल नहीं कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टर है इनोवेशन का ऑब्जर्वेबिलिटी, हिंदी में पढ़ेंगे इसको प्रेक्षणीयता। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी इनोवेशन का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट यदि हमको जल्दी से समझ में आता है या दिखता है तो उस इनोवेशन का अडॉप्शन ज़्यादा होता है। जैसे यदि हम गांव में किसानों के स्तर पर देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि जो यूरिया है उसको बहुत ज़्यादा डालते हैं। साइंटिस्टों के द्वारा उसको रिकमेंड नहीं किया गया है फसलों में जितनी मात्रा उपयोग करने की, उससे भी ज़्यादा डालते हैं। तो क्या होता है कि वो उसका जो एडॉप्शन रेट है वो ओवर ऑप्शन हो गया, यानी कि जितनी मात्रा उनको उपयोग करने के लिए बोली गई थी उससे ज़्यादा वो उपयोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी कि उनका उस इनोवेशन, यानी कि वो जो टेक्निक्स उनको बताई है कि आप यूरिया को डालेंगे तो आपके पौधे हरे हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ फास्ट होगी। अब क्योंकि जो यूरिया है जब हम डालते हैं खेतों में तो पौधों में जो हरापन है वो बहुत जल्दी आ जाता है और पूरा खेत हरा हरा दिखता है। तो इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए किसान यूरिया का उपयोग कंपेयर देन अदर जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे पोटास है तो उसके और फास्फोरस है उसके कंपेयर में इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा होता है क्योंकि उसका रिजल्ट किसानों को आसानी से दिखता है। तो इस प्रकार की जितनी भी इनोवेशंस होती हैं जिनका रिजल्ट जल्दी दिखता है या आसानी से दिखता है, ऐसी इनोवेशंस किसानों के द्वारा या उन इनोवेशन के जो अडॉप्टर्स हैं, उन नवाचार के जो अंगीकरण करता हैं, तो ऐसे नवाचारों का अंगीकरण अधिक दर से और अधिक मात्रा में होता है। तुलनात्मक स्थिति में हम देखेंगे तो ऐसी जो इनोवेशन है जिनका रेट देर समय दिखता है उनका अडॉप्शन कम होता है। तो ये आपके एक इनोवेशन का थोड़ा सा चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो मैंने आपको इनोवेशंस की परिभाषा बताई कि इनोवेशन क्या होता है, मैंने उसके कैरेक्टर के बारे में आपको समझाने का एक प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये हो गया इनोवेशंस। तो जब हमारे पास इनोवेशन है तो अब हम इसको डिफ्यूज़न भी करेंगे और उसको अडॉप्शन भी के बारे में जानेंगे कि अडॉप्शन कैसे करते हैं। तो अभी हमने जाना कि इनोवेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डिफ्यूज़न।